बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख़्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा मेरा गला ख़राब है क्योंकि यहाँ पर मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी रही हूँ। वैसे तो हम लोग नहीं पीते, लेकिन यहाँ पर आ जाती है तो पी लेते हैं, तो थोड़ा-सा गला मेरा ख़राब हो चुका है। और मैं आ गई हूँ छत पर अपनी चाय एन्जॉय करने के लिए। 10 बजे वाली चाय है, मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ है, बादल हैं, तो इसी वजह से हल्की-सी धूप आती है, फिर बादल हो जाते हैं, तो अच्छा लग रहा था मौसम, तो मैंने कहा चलिए ऊपर जाकर मैं चाय पीती हूँ छत पर। और जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता है, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं, जो मेरे नए दोस्त हैं, उनको मैं बता दूँ कि मैं मायके आई हुई हूँ और मैं कराची में रहती हूँ और इस शहर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। और अब ये दोपहर का टाइम हो चुका है, भाभी बना रही हैं कढ़ाई और खाना खाएँगे और मैंने अपनी सिस्टर को कॉल करके पूछ लिया था, मैंने कहा तुमने कहा था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग आते हैं, तो तीनों सिस्टर्स जो हैं वो आ जाती हैं। जब भी अम्मी के घर आना होता है, तो हम तीनों ही आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है हम तीनों को मिलकर। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो वो कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। और इसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए दोबारा से छत पर आ गई हूँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो दिल चाह रहा था कि बार-बार छत पर ही बैठे रहें। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर भाभी ने बना लिए हैं पकोड़े और उसके साथ चाय भी ले आई हैं, ऊपर ही बैठकर चाय पिएँगे। और यहाँ पर मैंने बच्चों को किस तरीके से रोका हुआ है ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि उनके हाथ अभी आप लोग देखिएगा हाथ भी आएँगे। तो मैंने उनको रोक लिया था, मैंने कहा थोड़ा-सा रहने दो, एक क्लिप में ले लूँ उसके बाद फिर खा लेना। अच्छा, ये बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है, इसके बाद नीचे चले गए थे, फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, अम्मी के पास बैठे हुए हैं। और जब भी आते हैं तो मेरी जो बेटी है ना, उनको बड़ा शौक होता है कि नानी के पास बैठ के उनके कपड़े, उनके डिज़ाइन देखने का। और यहाँ पर मेरी सिस्टर आ चुकी है। उनका भी हाथ अभी आप लोगों को नज़र आएगा, ये आ चुकी हैं। तो अम्मी अपने कपड़े दिखा रही थी और मेरी अम्मी को बिल्कुल भी रूखे-फीके जो कलर है ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी भी हम अम्मी के लिए कोई लाइट सा कलर अगर ले लेते हैं कि अम्मी ये सोबर सा है, तो अम्मी कहती है सोबर जाके खुद पहनो, मैंने नहीं पहनना, मुझे ब्राइट वाले तेज़-तेज़ से कलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगते हैं। और दूसरा ये है कि अम्मी को ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो हम लोग जब भी लेते हैं लॉन में, अक्सर आजकल तो फ़ैशन में, तो अक्सर ले भी लेते हैं अम्मी के लिए, भाई भी लेते हैं, तो ब्राइट से कलर ही लेते हैं। मेरी अम्मी को ये हल्के वाले प्रिंट जो है ना सोबर वाले बिल्कुल नहीं पसंद। और ये जो है इसमें भी मैरून का टच है और ये देखिए गला कितना प्यारा टेलर ने बनाया। ये मुझे भी अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लें और ये वाला डिज़ाइन बनवाएँ। काफ़ी मुश्किल है, कपड़े से बना हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा, ये फिर दोपहर में भाभी ने खाना भेज दिया था। हम लोग यहाँ पर थे, 2 घरों का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारा खाना जो है मुख्तलिफ़ डिशेज़ मिल जाती हैं खाने के लिए। तो ये फिर बड़े भाई के घर से आ गया था सालन और शामी कबाब थे और चने बने हुए थे बहुत ही ज़बरदस्त से। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया, कढ़ी बना रहे थे, वो कढ़ी रख दी, हमने कहा इसको पकने दो, शाम को खाएँगे। इसके बाद मैं और मेरी सिस्टर निकल चुके हैं मार्केट के लिए। मार्केट इतनी बड़ी कोई मार्केट नहीं है यहाँ पर। छोटा-सा शहर है या बड़ा-सा गाँव कहें, बस छोटी-सी मार्केट, कुछ दुकानें। लेकिन जब भी हम लोग आते हैं ना, तो हम लोगों ने ज़रूर जाना होता है। मैं और मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर है, उनको तो ज़रूर हम लोगों ने जाना होता है। हमें कुछ ना कुछ ज़रूर याद आ जाता है कि हमें यहाँ से लेना है। और जो ये वाली सिस्टर हैं जो आई हुई हैं, इनको इतना शौक नहीं होता, लेकिन इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और इतनी धूप हो रही थी, लेकिन हमें जाना था, फिर वापस भी आकर थोड़ा-सा बच्चों की वजह से हमने कहा जाके आ जाते हैं। निकले हैं, लेकिन रिक्शा अभी तक हम लोगों को नहीं मिला था, काफ़ी चल के उसके बाद हम लोगों को रिक्शा मिला है। और रास्ते में मैंने एक शॉप देखी है, वहाँ पर
चूड़ियाँ बन रही, चूड़ियाँ नहीं, चूड़ा इसको कहते हैं, मेरे ख़्याल में चूड़ा ही कहते हैं। ये थर साइड पर ज़्यादा पहने जाते हैं और यहाँ पर इस शहर में हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि आधे-आधे ही होंगे, बहुत ज़्यादा हैं। हिंदू भी और मुसलमान भी एक जितने ही रहते हैं इस शहर में। तो उन्होंने, अब ये आप देख रहे हैं जो जो नीचे बैठी हुई हैं, वो यहाँ से लेती हैं, ये होलसेल की कोई शॉप है, यहाँ से लेती हैं, फिर जाकर सेल करती हैं। और ये कलाई से लेकर ऊपर तक जो है वो ये चूड़ा पहना जाता है। पहले ये हाथी दाँत से मेरे ख़्याल में बनता था, कभी मैंने सुना था कि ये हाथी दाँत से भी बनती हैं ये वाली चूड़ियाँ, लेकिन अभी ये लोग प्लास्टिक से बनाते हैं और इनके पास एक मशीन भी रखी हुई थी। मैंने कहा चलो छोटा-सा क्लिप बना लेती हूँ। क्योंकि निकली हूँ तो जो-जो मुझे रास्ते में नज़र आएगा वो मैं आप लोगों के लिए बना लूँगी कि मुझे आप लोगों को भी पता चले कि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ का क्या-क्या वहाँ पर बनता है और कौन-कौन सी चीज़ यहाँ की फ़ेमस है। चूड़ी ये वाली यहाँ पर बनती हैं, इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं है, मुझे तो ये एक ही नज़र आई है। और दूसरा चुनरी यहाँ पर बनती है और ये जो है ना 3 कलर्स में बनती हैं ये चूड़ियाँ। चूड़ा जो है, एक वाइट कलर होता है, ग्रीन और एक रेड कलर। और यहाँ पर पहना जाता है और ये वाली मशीन है जिसमें ये काट कर इसको ये बना रहे थे। अभी लाइट नहीं थी वरना वो वाला क्लिप भी मैं ले लेती। और अब आ गए हैं, मुझे टाई एंड डाई और चुनरी की बड़ी तलाश थी क्योंकि यहाँ पर चुनरी बनती है, लेकिन अभी मुझे इतनी शॉप्स नज़र नहीं आई। पहले हम जब छोटे थे तब ज़्यादातर घरों में औरतें जो है वो बनाती थी, उसको बाँधा जाता है कपड़े को, उसके बाद उसको रंगा जाता है। लेकिन इस मर्तबा भी मेरा वो मुझे इस तरह का कोई घर नहीं मिला जहाँ पर वो चुनरी बनती हो, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर बनती है। तो लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि वो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन यहाँ पर इस शॉप पर उस तरह की चुनरी मुझे नहीं मिली। लेकिन ये दुपट्टे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वाला जो है दुपट्टा रेड कलर वाला, ये मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आया और जो इससे पहले वाला दुपट्टा है वो मुझे पसंद आया था, लेकिन इसका स्टफ़ इतना अच्छा नहीं था। मैंने कहा कि ये वाला मत लो क्योंकि इसमें से कलर जाएगा। ये हाथ की बनी हुई नहीं है, हाथ की जो चुनरी बनती है उसका कलर नहीं जाता, वो बहुत पक्के कलर होते हैं। बस यहाँ से हम लोगों ने जो लेना था वो लिया। बस अब शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। बस अब मुझे काँच की चूड़ियाँ लेनी हैं। अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए भी लेते हैं, अपने लिए भी मैं लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए पहनती ज़रूर हूँ, वैसे तो तंग करती हैं वो चूड़ियाँ, इतना नहीं, लेकिन शौक ज़रूर होता है, वो लेंगे। कौन का शौक हो रहा था कि मेहंदी लगाएँगे, मेरी बेटी को बहुत शौक है तो उसने अपनी खाला के हाथों पर और सबके हाथों पर लगाई है। तो वो क्लिप भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और बस ये जो वीडियो है ये पहले से रेडी था, बस थोड़ा-सा वॉइस ओवर रहता था एंड में। उसके बाद मैंने जैसे मोबाइल रखा ना तो उसके बाद बस रख ही दिया था। क्योंकि उसके बाद फिर मुहर्रम के रोज़े भी रखे थे और सिस्टर्स भी तीनों मिल गई थी तो फिर टाइम का इस तरह थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है। और जिन-जिन बहनों ने मुझे याद किया, मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछा और मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो उनका बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आ गए हैं छत पर और रात का टाइम है और आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।